सवाल है, आप ही के पार्टी के महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इधर उपचुनाव होने जा रहा है, इसके पहले एक बड़ा बयान दे देते हैं, विवादित बयान है हिंदू विरोधी को लेकर। क्या लगता है किस तरीके का बयान है ये? फर्क तो नहीं पड़ जाएगा 24 के चुनाव पर या घोसी सीट पर? देखिए, ये कोई किसी पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत निजी अपना बयान है। और कोई निजी क्या सोचता है, इस देश में सबको अपने अपने धार्मिक बातों पर कहने का अधिकार है। उनके बयान से हमारा या पार्टी का कोई कहीं संबंध नहीं है। और इस बार घोसी में सपा का प्रत्याशी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगा। 5 तारीख को वहाँ पर मतदान होगा और जब 8 को काउंटिंग होगी तो परिणाम जनता के सामने होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, आज गाजियाबाद में एक अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है चेंबर के अंदर। गाजियाबाद के अंदर एक अधिवक्ता को जो है वो गोली मार दी गई है। ऐसे ही प्रदेश के कई जगहों के ऊपर अधिवक्ताओं पर हमले हुए हैं। आज लखनऊ शहर में भी अधिवक्ताओं पर बहुत बर्बर रूप से लाठीचार्ज किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और अन्याय से सरकार चला रही है। अब पूरे प्रदेश के अधिवक्ता भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा है। जनता बुद्ध ने परेशान है और ये सरकार पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर फेल हो गई है। घोसी उपचुनाव को लेकर यूपी में सियासत गर्म है और घोसी उपचुनाव को लेकर जो समाजवादी पार्टी है और भाजपा आमने सामने है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं विधायक जी हैं रविदास मल्होत्रा, जो लखनऊ के मध्य सीट से विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। विधायक जी, घोसी उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ, एक तरफ बीजेपी की फौज, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता पहले ही घोसी विधानसभा सीट पर डेरे डाले हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार? घोसी में भाजपा की लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी से है और सभी जो इंडिया में 26 पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां वहाँ उनका सहयोग कर रही हैं। और इस बार सुधाकर सिंह जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवसरवादी हैं, दल बदलू हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, जब उन्हें मालूम हुआ कि 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है तब वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे। जब सरकार नहीं बनी तब से ही भाजपा में जाने का बहुत प्रयास कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखा रहे थे। तो आखिर में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से दारा सिंह जो है वो भाजपा में चले गए। अब लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी हो गई है। जनता खुद ही घोसी में सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का काम कर रही है और बहुत भारी अंतर से इस बार समाजवादी पार्टी वहाँ जीतेगी। माननीय अखिलेश यादव जी कल वहाँ पर गए थे और बहुत बड़ी ऐतिहासिक वहाँ पर रैली हुई है। विधायक जी, एक सवाल है, घोसी सीट पर जिस तरीके से इंडिया के जो सहयोगी गठबंधन में है, जो भी कांग्रेस हो या जेडीयू हो, जो भी दल हैं, सबने समाजवादी पार्टी का सहयोग कर दिया। तो 2024 के पहले जो उपचुनाव होने जा रहे हैं ये भी एक इम्तिहान का है कि अगर कहीं सपा नहीं जीतती तो 2024 का भी चुनाव कुछ किस तरीके का रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। 2024 में इंडिया जो 26 पक्षी पार्टियों का महागठबंधन है उसकी केंद्र में सरकार बनेगी और ये जो उपचुनाव हो रहा है ये उस चुनाव का ट्रायल है और इसमें पूरी तरीके से जनता सपा के साथ खड़ी हो गई है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता का जो रुझान है उससे स्पष्ट हो गया है कि 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। विधायक जी, एक सवाल है, आप ही के पार्टी के महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इधर उपचुनाव होने जा रहा है, इसके पहले एक बड़ा बयान दे देते हैं, विवादित बयान है हिंदू विरोधी को लेकर। क्या लगता है किस तरीके का बयान है ये? फर्क तो नहीं पड़ जाएगा 24 के चुनाव पर या घोसी सीट पर? देखिए, ये कोई किसी पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत निजी अपना बयान है। और कोई निजी क्या सोचता है, इस देश में सबको अपने अपने धार्मिक बातों पर कहने का अधिकार है। उनके बयान से हमारा या पार्टी का कोई कहीं संबंध नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम लोग ये चाहते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित,
पिछड़े वर्ग के लोग, दलित और अल्पसंख्यक, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलने का काम हो, और हम जो समाज के शोषित वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग तो स्वामी के बयान से बड़ा किनारा कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन अभी अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आया स्वामी प्रसाद के मौर्य के बयान पर कि उनकी चुप्पी किस तरीके की इशारा? जी ने वो उनका अपना निजी बयान है, और किसी उनके निजी बयान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो है हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि धार्मिक बातों पर, धार्मिक पुस्तकों पर कोई बात विवाद न हो, क्योंकि हम लोग सब धर्मों का सम्मान करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा था रामचरितमानस को लेकर, जब बयान दिया था उस पर कहा था, उसके बाद फिर स्थलों के बारे में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया। इसके बाद अभी घोसी का चुनाव होने जा रहा है, ये बयान दे दिया एक ताज़ा। देखिए, वो मैंने आपसे कहा, उसका उस बयान से पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है, वो उनका निजी अपना बयान है, और हम लोग हमारा उस बयान से कोई उनका वो मतलब नहीं है। और उनको जो है हमारा यही कह सकते हैं, भगवान उनको जो है सद्बुद्धि दे, और उनको कुछ जो है सद्बुद्धि आए कि वो ठीक से बयान दे, जनता की समस्याओं के बारे में बोलें। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, विकास पे जो है वो अपराधों पर लगातार बढ़ रहे हैं, उससे परेशान है। जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ है, और जनता मुझे परेशान है। जनता के मुद्दों पर अपनी बात करें, और भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और उनके इस तरह के बयान देना बंद करें। एक सवाल है, घोसी विधानसभा सीट पर बड़ा समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी एक इज्जत की बात है, इंडिया गठबंधन के लिए भी एक इम्तिहान है। 2 तारीख को योगी जी जा रहे हैं प्रचार करने, सभी मंत्री जाएंगे वहाँ पे, बड़ी फौज जाएगी। देखिए, वहाँ पहले दारा सिंह जो है वो विधायक थे, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, वो जनता के बीच में रहकर संघर्ष करने का काम करते रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी हो गई है। और इस बार घोसी में सपा का प्रत्याशी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगा। 5 तारीख को वहाँ पर मतदान होगा, और जब 8 को काउंटिंग होगी तो परिणाम जनता के सामने होंगे। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, आज गाजियाबाद में एक अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है, चैम्बर के अंदर। गाजियाबाद के अंदर एक अधिवक्ता को जो है वो गोली मार दी गई है। ऐसे ही प्रदेश के कई जगहों के ऊपर अधिवक्ताओं पर हमले हुए हैं। आज लखनऊ शहर में भी अधिवक्ताओं पर बहुत बर्बर रूप से लाठीचार्ज किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और अन्याय से सरकार चला रही है। अब पूरे प्रदेश के अधिवक्ता भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और सड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा है। जनता बुझने परेशान है, और ये सरकार पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर फेल हो गई है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जो घोसी विधानसभा सीट पर जिस तरीके के जो परिणाम आएगा, क्या लगता है कि 2024 के लिए भी एक मैसेज जाएगा यहाँ से? 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। घोसी से ही शुरुआत होगी इसकी। घोसी में पहला चुनाव हो रहा है जहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया है, और ये चुनाव जो है इस बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए, और घोसी से उसकी शुरुआत होगी, और 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। मायावती जी को लग रहा था कि गठबंधन में शामिल होंगे, 31 तारीख को जो बैठक होगी उसमें शामिल होने की उम्मीदें थी, लेकिन मायावती ने आज साफ कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। देखिए, इस बार जो है ये स्पष्ट हो गया है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी ओर भाजपा के विरोधी बदल हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की पार्टियां हैं, वो चुनाव लड़ेंगी अलग से, वो बंटवारा करने का काम करेंगी वोटों का, लेकिन जनता का मन बन गया है, और इस बार इंडिया जीतेगी। 26 विपक्षी पार्टियों का जो महागठबंधन है उसकी केंद्र में सरकार बनेगी। तो आप सुन रहे थे रविदास मल्होत्रा को, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और लखनऊ के मध्य सीट से विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि घोसी विधानसभा सीट का जो रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं ये 2024 के लिए भी एक मैसेज होगा कि केंद्र में जो सरकार है वो गैर भाजपाई बनेगी। द इंकलाब एक्सप्रेस के लिए मैं अविनाश, लखनऊ।